तो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि नाहल हुकूमत ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये कहना था साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। सीनियर तजज़ियाकार सईद गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। कैसा साहब, आपने देखा जो तकारीर हुई हैं और उन तकारीर को अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी सामने आ गए। उनका कहना था कि इनको दिखाया जाए, ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। तो क्या तबसरा करेंगे आप सारी सूरत हाल पर? देखिए, पहले तो आपको इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसकी हुकूमत ने अलाउ किया, ना ही कैमरा की तरफ से कोई एडवाइस आई और ना ही चैनलों ने रोका, और उन्होंने जो बात करनी थी खुल के बात की, और ये बड़ा अच्छा हुआ है। उसकी वजह ये है कि आज हमें पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, और वो एक अंदाज से अगर मैं एक टर्म इस्तेमाल करूँ तो वो गेट क्रैशिंग के जरिए ही आना चाहते हैं दोबारा इक़्तिदार में। ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो सामने आया है, इसे अगर मैं बड़े सादा से ज़बान में बात करूं तो इससे तो कम, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब बात करें वो तो बड़ी मलफूफ है। फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी लॉबिंग जो है पाकिस्तानी रियासत के अंदर, और उनकी कोशिशें वो अपनी जगह पे हैं, और उधर से जो बयानिया आ गया वो पूरा अटैक था, उसमें उन्होंने तमाम लोगों को सपोर्ट किया, और जो वो इंतहाई जो हसास इशू समझे जाते हैं पाकिस्तानी रियासत के हवाले से, उनको उन्होंने बरमला खुल के उन पर बात की। और जो एक जज साहब जिनको मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया था, उनकी उन्होंने बात की। एक और जज साहब काजी सईद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी इस बारे में जानेंगे। आपका जो नैरेटिव है। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तवील खिताब किया गया नवाज शरीफ की जानिब से, क्या टेक है आपका इस पर? बहुत अच्छा किया आपने, CNN ने और बाकी चैनल्स ने, कि दिखा दिया है इस किताब को, और उनकी असल सेहत भी सबके सामने आ गई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। बड़ा अच्छा रिकवर किया मियां साहब ने, बहुत अच्छा रिकवर किया। काफी ज्यादा उन्होंने सेल्फियां ली हैं। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह दोपहर शाम सेल्फियां लेनी है। बाद में डॉक्टर ने कहा एक आध वीडियो कॉल भी फड़का दे तो सेट हो जाएंगे, फाका होगा। तो अब तो बहुत फिट हो गया, अब आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लगे हैं, क्योंकि बातें जो किया है वो समझ में नहीं आई हैं। भाई, मुल्क का हाल जो भी है ना आज, और जिधर आप लीग छोड़ के गए हैं आपके सामने है। जिधर आप छोड़ के गए हैं, कुछ स्विट्जरलैंड और जापान की इकॉनमी तो नहीं छोड़ के, किसी पाकिस्तान की छोड़ के गए। दिवालिया निकाल दिया था आपने, कर्जों में धकेल दिया था पाकिस्तान को, और इदारा आपने तबाह कर दिया था। और बाबा, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आपको मौके इतने मिले हैं सफाई देने के, जो आप कहते हैं कि जी मुझे ये किया। आपको कोई पतंग उड़ाने पे तो नहीं निकाला ना, आपने करप्शन किया। आपने बायर एवनफील्ड अपार्टमेंट, वन हाइट पार्क, लंदन जो दुनिया की महंगी तरीन जगह है, वन हाइट पार्क वाली जगह जो लंदन की महंगी तरीन जगह है, वहाँ पे जो आपकी जदादे हैं, कहाँ से आए हैं पैसे? ये सवाल था, उसका तो आप जवाब नहीं दे सके, आपको सजा हुई। और अब आप इस किस्म की कौम भूलना नहीं चाहिए। कौम को मरियम नवाज की एक लाइन है कि हमारी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और जब पैनामा आया, सारी चीजें सामने आई, और अदालतों में भी सब कुछ चीजें सामने आई, तो पता चला कि मरियम नवाज साहिबा ही उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं अपार्टमेंट के। जी, अच्छा फैसल साहब, ये भी कहेगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना था कि APC एक फैसला कुन मोड़ पर हो रही है, और फैसले आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या फैसले हो सकते हैं? क्योंकि बिलावल ने एक जानिब जिक्र किया है कि अब हमें हर शहर में, तमाम छोटे बड़े शहरों में निकलना होगा, हमें मज़ाहमत अब करनी होगी। तो क्या मज़ाहमत आने जा रही है? आप देख रहे हैं मज़ाहमत करेगी अपोजिशन अब? फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं? गलबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। और फैसल वाबना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, APC जो है वो इस वक्त जारी है। आपने देखा कि तकारीर भी हुई हैं, और पहले तो अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत को। उन्होंने कहा कि दिखाया जाए, तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर दिखाया जाए, क्योंकि नून लीग ये कह रही थी कि शायद ना दिखाया जाए, तो उन्होंने इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे। तो कैसे देख रहे हैं आप इन तकारीर को? और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक कहा है कि फ़ैसले आज हमें करने होंगे। तो फैसल वाबना साहब बताएगा वो कौन से फैसले हो सकते हैं जिसका इशारा दिया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने? देखिए, इनकलाबी, भगौड़े, चोर और हट्टे घट्टे मुजरिम नवाज शरीफ को कहें कि इनकलाब लाने के लिए कौम मुंतजर है। सरहद पार तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वहाँ से बातें करके और अल्ताफ हुसैन को आज उन्होंने इंडोर्स कर दिया, तो फिर उन्होंने तो मुल्क के बारे में बता दिया कि वो कितने हमदर्द हैं। और इधर आके बताएं कि कितने बड़े इनकलाबी हैं। बातें छोड़ें,
अपनी करप्शन बढ़ाने के लिए सारे भगौड़े जो है एक जगह जमा होकर इंकलाब की बातें कर रहे हैं, और सियासी लावारिस जो है उनका टोला जो है आज आपने देखा, उनको तो उन्होंने औकात भी दिखा दी उनकी, पीछे बैठे रहो तमाशाइयों के लिए। जो लोग 35 अपने एमएनए नहीं ला सके असेंबली के अंदर, वो सड़कों पे आएंगे। हम उनके लिए हाजिर हैं, इस इनकलाबी भगौड़े नवाज शरीफ के लिए सड़कों पर आए, कंटेनर भी देंगे, स्पीकर भी देंगे, खाना भी देंगे और लितर भी रखेंगे, जो मांगेंगे वो देंगे। लेकिन सर वो गिला करते हैं कि आप लोग कह देते हैं लेकिन बाद में आप लोग ऐसा करते नहीं हैं, आप लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बहुत सारी पाबंदियों का सामना है अपोजिशन जमातों को। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर ये इश्तिहारी मुजरिम फरार को दिखाया गया है, और इसलिए दिखाया गया है कि जब किस इश्तिहारी मुजरिम फरार को जेल की सलाखों में बंद किया तो पाकिस्तान के सब हमदर्द आगे बढ़ गए और कहा, जिसमें मेरी हुकूमत भी शामिल है, कि इसको जाने दें। तो ये आज उसको एक्सपोज करने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है कि भगौड़ा वोट लेके दौलत कमा के कैसे बुज़दिल भागा। पहले सऊदी अरेबिया भागा, अब मुल्क से भागा। कोर्ट को जो बड़ी बड़ी बातें करते, दावे करते थे हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, कोर्ट ने भी तैयारी करके बुलाया है। और वो जो 84 जमानती थे इनके एमएनए, वो तो आज आपने देखा है सियासी लावारिसों की तरह बाहर बैठे हुए थे। तो इनकी अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सबका प्रेशर ये होना चाहिए और डिमांड कि इतने बड़े इनकलाबी को, बुज़दिल चोर भगौड़े को पाकिस्तान बुलाएं और यहाँ इनकलाब का इंतजार करें, फिर हम भी उनका इनकलाब में शामिल होंगे। ठीक है वाली साहब, नवाज शरीफ ने इस अपने खिताब के दौरान नैब के किरदार पर भी सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा है कि एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के असासों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बनी गाला केस की जानिब उन्होंने इशारा किया, साथ ही अलीमा खान के असासों की जानिब भी इशारा किया। तो इस हवाले से हुकूमत का क्या स्टांस है? देखिए जी, नैब ऑटोनमस इदारा है और अगर नैब के अंदर इतनी प्रॉब्लम हैं तो फिर जो चौधरी बने हैं आज इनकलाबी भगौड़ा, वो आज उस टाइम पे नैब को ठीक कर लेता। उस वक्त सैफ और रहमान ने क्या किया जिसके बाद उसको पैर पड़ना पड़ा जरदारी साहब के पास। तो ये भगौड़े हैं, बुज़दिल हैं और ये वहाँ से बैठ के बातें कर रहे हैं। और वो आपने देखा सपोली भी बैठी हुई थी जो वो भी मुजरिम है। तो ये सब मुजरिम और मुलजिमों का पूरा टोला है, ये आज पाकिस्तान के आगे एक्सपोज हो चुके हैं और लोगों को पता चल गया है कि ये जिसके प्लेटलेट गिर रहे थे वो कितना हट्टा घट्टा और सेहतमंद है। यहाँ आदमी भी हट्टा घट्टा है और ये सारी माल की चर्बी है, इस चर्बी पिघलाने का टाइम आ गया। ठीक है फैसल साहब, इनकी सेहत के हवाले से भी जो है वो एक नई जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बातें की जा रही हैं। तो पहले नंबर पे जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया कि इनको दिखाया जाए। अपोजिशन हमेशा गिला करती है कि इनकी जो तकारीर है उनको शायद उतना ऑन टाइम नहीं मिला, उनको दिखाया नहीं जा रहा, उनको पाबंदियाँ हैं। तो क्या अब जो आने वाला टाइम है उसमें भी जब भी मियाँ साहब चाहें वो आ सकते हैं टीवी पर, इसी तरीके से यही फैसला बरकरार है? क्योंकि तनकीद की गई थी कुछ हुकूमती जो अरकान है उनकी जानिब से कि ये तकरीर नहीं होनी चाहिए। हम तो इस फैसले में पहले दिन से थे कि इसकी तकरीर दिखाने की, इसकी सियासत को बराना करना चाहिए और ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि आज ये फुली एक्सपोज हो गया। जो बचा कुचा था वो भी चला गया। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है। जब इंसान को अल्लाह नवाजता है तो भी अकल देता है और जब अल्लाह उस आदमी से लेता है तभी उसकी अकल लेता है। तो ये कम अकला तो था, आज इसकी जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई। और एपीसी के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? इस एपीसी का कुछ नतीजा निकलता दिखाई दे रहा है? टोला है, सियासी लावारिसों का टोला है, उसमें कोई बात। और ये टोला इसी तरीके से कायम रहेगा, इसी तरीके से जो इत्तेहाद बनने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलायंस का जिक्र कर रहे हैं कि हमें इस इत्तेहाद को आगे तक लेकर जाना है, नया अलायंस बनाना होगा। ये इत्तेहाद इसी तरीके से बरकरार देखेंगे? एक गली गूंजे की पार्टी का आप एक फेडरल पार्टी के बंदे से पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल इस सवाल मुनासिब नहीं है। इनमें से आधों ने, दर्जनों ने तो वैसे ही जेल जाना है। सब कोर्ट के केसेस अपनी मंतकी मुंजाम पे खड़े हैं। तो अगली एपीसी में तो मेरे ख्याल से कुर्सियां होंगी और ये भगौड़ा जब बाहर है तो वो यही गिला करते हैं कि पहले पता कैसे चल जाता है विफाकी जो गुजरा है उन्हें कि आधुन किस किसने जेल में जाना है, कैसे जेल में जाना है। भाई केसेस चल रहे हैं, केसेस मंतकी अंजाम पे हैं, ये फरार है भगौड़ा। जब भाग गया तो हेयरिंग का क्या रिजल्ट निकालना था आपको और मुझे नहीं पता होगा। ये तो इंसानी गैस है, वो हर कोई कर लेता है और उनके जो करतूत है उससे तो हर आदमी वाकिफ है। ठीक है, और ये इत्तेहाद इसी तरीके से बरकरार रहता है या नहीं रहता, ये जानेंगे। फैसल बाबरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने भी इस एपीसी के हवाले से बहुत सारी पेशगोइयाँ की थी और इसमें काफ़ी कुछ जो है वो सच भी साबित हुआ। तो अब इस इत्तेहाद को आप कहाँ तक चलता देख रहे हैं? कोई इत्तेहाद, ये सारे गंदे अंडे एक ही टोकरे में जमा हो गए हैं। ये मुल्ज़म और मुजरमों का गठ है और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोर्ट के सामने तो सरेंडर होते नहीं, लेकिन टीवी मिल जाए तो ये हर वक्त सेहतमंद है।
तो ये टीवी खेल रहे हैं। अभी शाम तक इनका बयानिया आ जाएगा, आप देख लेंगे, ये असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। बाकी जलसे जुलूस की तो इजाजत है, बाकी सारी तकरीर नवाज शरीफ ने जो झाड़नी थी कि वोट को इज्जत दो, बाबा आप कोर्ट को इज्जत दो, आप नोट को इज्जत देते हो, वोट की बात करते हो और नोट को इज्जत देने के लिए बाहर भागे हुए भगोड़े हो आला नस्ल के। तो ये सारी बातें जो हैं आप शाम को आ जाए, शाम को मैं इंशाअल्लाह। लेकिन शेख साहब आप हमेशा जो पेशगोई करते हैं वो काफी हद तक सच साबित होती है। कोई पेशगोई करेंगे, क्या बयानिया आ सकता है सामने, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? बयानिया यही आएगा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, कभी इस्तीफे नहीं देंगे। मेरी बात तो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि फैसले आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फैसला कुन मोड़ है, ये बड़ी अहम बात है, फैसला कुन मोड़। हाँ, भगोड़े ऐसी बातें करते हैं, चढ़ जा पुत्र सूली राम भड़ा करेगा, खुद भगोड़े हैं और लोगों को कहते हैं कि आप फैसले करें। आए ना पाकिस्तान में, आके फैसला करें, इनको लीड करें, पता लगे उनको कितने 20 का 100। सेहत कैसी लगी शेख साहब आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म की? जी, सेहत के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, सेहत के हवाले से भी एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। इतना लंबा खिताब किया, इतना लंबा तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं बीमारी से उठा जरूर हूँ, लेकिन अब ठीक हूँ, लेकिन मैं भी इतना लंबा खिताब नहीं कर सकता। फिट फार है, भगोड़े हैं, प्लानिंग के तहत बांटे हुए हैं, लूटी हुई दौलत का मजा उड़ा रहे हैं। और ये जिस फ्लैट से वो तकरीर कर रहे हैं, ये हमारे पैसों का, जो रॉयल फार्म है, रॉयल पार्क का है, ये हमारे खून पसीने की कमाई से हमें ही ताने दे रहे हैं। ये डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके। ये थैंक यू। शेख साहब, नवाज शरीफ की जानिब से आज धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं और अब ये डिस्कशन भी है कि वो खुद 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए और किस तरह से आए, जब IJI भी बनी थी और उसके बाद जो तमाम तर मामलात हुए, सहूलतकारी हुई, तो क्वेश्चनेबल है उनका खुद आना भी। कर रहे हैं, सबसे बड़ा टाउट इस मुल्क में जर्नैलों का नवाज शरीफ था। टिकटें भी नवाज शरीफ की जर्नैलों ने बांटी, टिकटें भी यूनिफॉर्म में बैठे होते थे। वो क्या था, वो एक मेरा मतलब है जब वजीर बने पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन के, तो उनका क्या हदूद दरबा था, यही कि वो फौज के गेट नंबर 4 की पैदावार है। अब ये बातें करते हैं इसलिए कि इन्होंने 1 साल तक खामोशी रखी, 1 साल तक ये चूसते रहे, 1 साल तक मरियम का फोन जो है उसको सिग्नल नहीं मिल रहे थे। और जब इन्होंने देखा कि इनका कोई इमरान खान बात नहीं मान रहा, तो अपनी असल औकात पे आ गए। घबराए नहीं, जेल इनका मुकद्दर है और इनको कुछ नहीं मिलने लगा। और शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से आज उन्होंने बड़ा फैसला किया और उन्होंने कहा कि तमाम न्यूज़ चैनल्स इस तकरीर को नशर करें, क्योंकि 1-2 रोज़ पहले तक जो हुकूमती अरकान है, कुछ नुमाइंदान है, जो कह रहे थे कि ये नहीं होगा, ना होने देंगे, हम हर ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हो गया ना जी, उनको पता लग गया कि उनके खिताब करने से लोग सड़कों पे आ गए हैं और लोग अपने आप को खुदकुशियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब गिर जाओ, अजान दो, मंदिरों घंटियां बनाओ। मैं नवाज शरीफ खिताब कर रहा हूँ रॉयल फार्म पार्क से, जो आपकी दौलत की लूटे हुए फ्लैट्स हैं। क्या बकवास इन्होंने मचा रखी है। ये जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन है। शाम को मैं इंशाल्लाह बयान जारी करूंगा। ठीक है। और ये आखिर में कहिएगा शेख साहब, आखिर में आप ये इस इत्तेहाद को अलायंस में आप जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब ये ख्वाहिश है कि ठीक है, ग़ालिबन राब्ता उनके साथ मुनक़ता हो गया है। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इसका जो है वो बयानिया जब आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सैयद कायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायद साहब, आपने जो तमाम जो सियासी अरकान हैं, वज़रा हैं, उनकी आपने बातें सुनी और लग ऐसा रहा है कि काफ़ी ईजी ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना, जो पहले बातें थी वही बातें हैं और कुछ नया नहीं आने वाला आज। और मैं आने वाला भी क्या है, मुझे देखे ना, मुझे ये एक बात बताएं, जितनी APC हुई है इसमें क्या अवामी एजेंडा है, अवाम के क्या मसाइल हैं। अवाम के मसाइल ये हैं कि मियाँ साहब के पर्चे खत्म हो जाएं, अवाम के ये मसाइल हैं कि वो TTU वाले केस खत्म हो जाएं, अवाम का ये मसला है कि नैब को बंद कर दो, FIA को फारग कर दो। भाई अवाम का एक मसला है कि जनाब रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें देखे ना, हमें इलाज चाहिए। कोई ये मसला किसी कहीं फिक्र कर रहा है? ये अब इशराफिया की अपनी इशराफिया की लड़ाई है और वो जो है वो उसमें वो लड़ रहे हैं, तो उसमें इसको डरने की क्या जरूरत है गवर्नमेंट को? मुझे तो समझ नहीं आती। किसी डरने की और लड़ाई की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तर्जुमान सैयद कायद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।